मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे किस तरीके से डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में डालना है। ये कुछ क्वेश्चंस आपने 8th में भी किए थे, वही चीज़ रिपीट होगी और कुछ आप उसमें शायद कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे करके इसका इंट्रो देखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको समझते हैं। एक्सरसाइज विल स्टार्ट टुमारो। अभी दे रखा है कि सपोज़ करिए 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। ओके, उनका वेट आपको दे रखा है एंड द वेट इज़ इन केजी 34 केजी 32 केजी 42 55 फिर 39 एंड सो। ठीक है, तो अगर मुझे इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में डालना है तो फ्रीक्वेंसी टेबल में डालने के लिए हम लोग वो 3 ब्लॉक्स बनाते थे, 3 कॉलम। अभी 2 रखेंगे, टेलीमार्क वाला नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहले कॉलम में क्या आप बोलोगे, वेट इन केजी, और यहाँ पे क्या बोलोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेट इन केजी देखते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, 32। कितने आ रहे हैं, एक। केवल एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका वेट है 32 केजी का। देन कम्स 34, एक और एक, 2। देन कम्स आफ्टर 34 कम्स 39, कितने हैं, केवल एक। देन कम्स 40, हाउ मेनी आर देयर, 1। देन कम्स 42, हाउ मेनी आर देयर, 1 and 1, 2. Then comes 55, how many are there, 2. And at last comes 57, तो 57 वेट के कितने हैं, एक। और यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे, टोटल 2 और 1 3 और 1 4 1 5 4 9 और 1 10। टोटल कितना आ गया, 10। और क्वेश्चन में आपको कितने स्टूडेंट दिए गए थे, 10 स्टूडेंट दिए गए थे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अब इनसे कुछ चीज़ें समझते हैं। 2 चीज़ें जो हमें समझ में आती हैं वो इससे समझ में आती हैं। पहला क्या है कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा। तो क्वेश्चन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, दैट इज़ अ डेटा। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, ये इंफॉर्मेशन 10 स्टूडेंट्स के वेट के बारे में। ठीक, और इंफॉर्मेशन दे किस फॉर्म में रखी है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक फिगर्स। ठीक है, तो डेटा इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। और स्टैटिस्टिक्स में आओगे तो फिर इट्स अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फिगर्स। देन डेटा होता कितना टाइप का है, डेटा इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन क्लास 8। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ रॉ डेटा, एंड रॉ डेटा क्या होता है, लाइक क्वेश्चन में आपको जैसा डेटा दे रखा है दैट इज़ रॉ डेटा। और अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक सर्टेन ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज कर लें तो उसको बोला जाता है अरे। अरे इज़ व्हाट, अरेंज डेटा। ठीक है, तो अब इसी डेटा को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लाइक अरेंज करके रख दूँ तो ये अरे कहलाएगा। ठीक, लाइक सबसे छोटा कौन सा है, 32। देन कम्स 34, हाउ मेनी टाइम्स, इट कम्स 2 times, 34 and 34. Then comes 39, then 40, then 42, then comes again 42. 42 is being repeated 2 times, then 55, then
55 is again 2 times and then comes 57. जो भी डेटा दे रखा है उसको अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दूँ तो उसको क्या बोला जाएगा, अरे। तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर होता है कि डेटा क्या होता है। डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक फिगर्स। रॉ डेटा क्या होता है, क्वेश्चन में जिस टाइप से डेटा दे रखा है दैट इज़ रॉ डेटा, और उसको जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तो इट विल बी नोन एज अरे। ठीक, ये 3 की पॉइंट्स क्लियर हुई। डेटा क्या है, रॉ डेटा क्या है और अरे क्या है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में हम एक चीज़ समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, एक्चुअल में आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते थे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है क्या एक्चुअल में। फ्रीक्वेंसी के लिए जब आप स्टेटमेंट लिखोगे तो इट विल बी लाइक द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ times a certain value gets repeated, कि कितनी बार एक सर्टन वैल्यू या एक सर्टन ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट हो रही है, विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लाइक 32 कितनी बार रिपीट हो रहा है, केवल एक बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1। 34 कितनी बार आ रहा है, इट इज़ बीइंग रिपीटेड 2 टाइम्स, सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 2। 39 is being repeated only 1 times, is being written only 1 times. 40 is 1 time. 42 is repeated how many times, 2 times. 55 is repeated 2 times and 57 1 time. तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट होगी उसको उसकी क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। कितनी बार रिपीट हो रही है या कितनी बार अकर कर रही है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम अ सर्टेन वैल्यू इज बीइंग अकर्ड बोल सकते हो, या फिर गेट्स रिपीट, दैट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। ऑल क्लियर, 3 चीज़ें क्लियर, डेटा, रॉ डेटा और फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर मैं यही कर दूं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया था कि 10 स्टूडेंट्स का वेट है आपके पास केजीज़ में, अब आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनका वेट आपको दे रखा है। अब अगर आप इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे, वेट इन केजी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए। फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस सर्टेन केस। तो अब अगर इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे तो इन दैट केस जैसे पिछले वाले में किया था कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, लाइक 34 या बिगनिंग सबसे छोटे से 30, फिर 32, देन 34, देन इस टाइप से अगर सिंगल वैल्यू लिखते जाओगे तो काफ़ी लेंदी आएगा, कॉज के डेटा जो हमारे पास है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक, तो अब इसको छोटे तरीके से कैसे किया जाए उस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है, सिंगल वैल्यू तो लिख नहीं सकते। अब हम लेंगे क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स लाइक मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 30 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 60। तो 30 से 60 के बीच में मुझे जाना है, मैं 10-10 का इंटरवल भी लगा सकता हूँ, 30 to 40 और 40 to 50 इस टाइप से, या फिर मैं 5-5 का भी लगा सकता हूँ, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 एंड सो ऑन। एक चीज़ मुझे अब इसमें ध्यान रखनी है, अच्छा अभी उसको देख लेते हैं, चलिए वो एक दूसरा टेबल मैं यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ। इसी डेटा को 2 तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। इंटरवल्स लाइक 2 तरीके के आप ले सकते हैं, वेट इन केजी और फ्रीक्वेंसी। तो
वो दो तरीके क्या हैं, लेट्स सी। मैं 10-10 का गैप लेता हूँ, चलो ठीक है। सबसे छोटी मेरे पास वैल्यू है 30, तो पहला मेरा जो क्लास इंटरवल बनेगा दैट विल बी ऑफ 30 to 40, देन कम्स 40 to 50, देन कम्स 50 to 60, बहुत छोटा सा ठीक। और जो दूसरा मेरा बनेगा, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 वैल्यू भी दिख रही है तो 60 से 69। ऐसे बनाऊंगा मैं तब भी सही है, ऐसे बनाऊंगा मैं तब भी सही है। इन बोथ द केसेस इट इज़ ऑल ओके, फाइन। तो लेट्स सी करके देखते हैं 30। लेकिन हाँ, एक चीज़ फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि इसमें जो पहली क्लास है लाइक, इसकी अपर लिमिट, ये क्या होता है, ये क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है ठीक। 30 से 40 या 40 से 50, सिमिलरली 30 से 39, 40 से 49, ये सब क्या है, क्लास इंटरवल। इनमें कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास साइज क्या है, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, देन कम्स फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा चलिए उसी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लास इंटरवल जो है बेसिकली दो वैल्यूज़ से मिलके बनता है। इसमें पहली वाली एक वैल्यू, देन फर्स्ट वैल्यू टू सेकेंड वैल्यू का हम सारी वैल्यूज़ काउंट करते हैं। उसमें पहली वैल्यू को बोला जाता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और जो दूसरी वाली वैल्यू है बाद वाली, उसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। कि ये लिमिट है हमारी, यहाँ से यहाँ तक चलेगी, इसके बीच की कोई वैल्यू होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। तो इसमें 30 क्या है, 30 इज़ आर लोअर लिमिट और 40 इज़ आर अपर लिमिट। और क्लास साइज़ क्या होता है, दो क्लासेस के बीच में, लाइक दो लिमिट्स के बीच में। यहाँ पे 30 से 40 है, तो अपर लिमिट में से अगर हम लोअर लिमिट माइनस कर दें, लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लास साइज़। यहाँ पे क्लास साइज़ कितने का है, अपर लिमिट कितनी है 40, 40 माइनस 30 इज़ व्हाट 10। और क्लास साइज़ पूरे के पूरे टेबल का एक ही जैसा होगा, लाइक 40 माइनस 30 इज़ व्हाट 10, 50 माइनस 40 इज़ व्हाट 10, एंड 60 माइनस 50 इज़ व्हाट, इट इज़ 10। तो क्लास साइज़ यहाँ 10 का चल रहा है, यहाँ कितने का चल रहा है, 39 माइनस 30 इज़ 9, 49 माइनस 40 इज़ 9, 59 माइनस 50 इज़ 9। ओके, तो क्लास इंटरवल क्लियर हो गया, क्लास साइज क्लियर हो गया। नाउ चलो सही से लेकर आएंगे। अब इस वाले टेबल में और उस वाले टेबल में फ़र्क क्या है, इसमें जो कोई भी एक क्लास आप पिक कर लो, लाइक आपने ये क्लास पिक करी, तो इसका जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है, लेकिन इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। ऐसा क्यों, वो अभी आपको पता चलेगा इसकी जब मैं वैल्यूज़ लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो मैं जब 30 से 40 तक की बात करता हूँ तो 40 तो यहाँ पे दो बार लिखा है, और अगर मेरा सपोज़ करिए 40 वाला केस आता है, लाइक यहाँ पे अगर 40 लिखा होता है, चलो एक ऑब्जर्वेशन को हटा करके 40 कर लेते हैं, 42 को हटा के हमने 40 कर लिया, ठीक। तो 30 से 40 के बीच की मुझे जो ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, उसमें मैं इस 40 को इंक्लूड करूँगा, यहाँ पे करूँगा या यहाँ पे करूँगा, इस चीज़ का मुझे ध्यान देगा, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस वाले टेबल में ये जो लास्ट की वैल्यूज़ हैं, लाइक जब आप सेम करते हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो जो लास्ट की लिमिट है अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक। यानी कि 40 का आपको इंक्लूड नहीं करना है, 30 से ले करके 40 से पहले, लाइक 39 तक कितने आपके आ रहे हैं, तो 30 से लेके 39 तक 39 तक सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 7, 40 को इंक्लूड नहीं करना। वो कहाँ पे इंक्लूड होगा, उसकी अगली बारी नेक्स्ट वाले उसमें क्लास में। और सिमिलरली अगर 30 से 39 लिखूंगा, तभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 7 ही लिखूंगा, ठीक।
देन कम्स 40 to 50, 40 से 50 वाले कितने हैं? तो 40 से बिगनिंग होगी, इधर भी 40 से बिगनिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। 40 से 49 तक के लिए ना 50 को इंक्लूड नहीं किया, तो इधर भी 40 to 49 ही है, तो इट विल बी सेम 9। देन 50 to 60, 60 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 60 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 50 से काउंट करिए, 50 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक। इधर भी 11 आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? 60 बच रहा है, तो 60 यहाँ पे कहाँ पे आएगा? 60 इसमें तो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसके लिए हमें स्पेशली एक अलग से बनाना पड़ेगा क्लास, वो होगा 60 से 70। इसमें कितने आएंगे? केवल 2, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने क्यों कट किया था वो चीज़ अब आपको समझ में आएगी। टोटल मैं यहाँ पे करता हूँ, 7 + 9 इज़ व्हाट? 16, 16 and 11 is what? 27, 27 and 2 is what? 29. सिमिलरली इधर भी जब आप 60 69 के 2 हो गए, इनको सम अप करोगे तो इट विल बी 29। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स कितने थे? बिगनिंग में मैं कितने लेके चला था? 30, यानी कोई ना कोई एक तो छूट रहा है। तो कट लगाने का एक ये फ़ायदा है कि सपोज़ करिए आपने कट लगाया, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा बच कौन सा रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या बैठा है? 34, इसके ऊपर कट नहीं लगा है, तो यानी कि इसको अभी मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। अगर मैंने इंक्लूड किया होता तो मैंने कट लगा दिया होता, तो यहाँ से मैं इजीली पिक कर सकता हूँ कि मैं क्या छोड़ के वहाँ पे चला हूँ। तो 34 किसके बीच में आएगा? 30 से 40 के बीच में। इसको करेक्ट कर लो, बाकी टाइम अपना वेस्ट करने की नीड इसमें नहीं है। इट विल बी 8 एंड इट विल बी व्हाट? 30, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी टेबल अगर बोले जाए तो दोनों के दोनों अपनी जगह पे सही हैं। बोथ द फ्रीक्वेंसी टेबल्स आर करेक्ट, लेकिन इस वाले को अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसको अलग तरीके से करते हैं। ये वाला जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। किसमें? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। और ये कौन सी फॉर्म में है? इंक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म में। अब इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म का क्या चक्कर है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जब इस वाले हम डेटा की टेबल की बात करते हैं तो 40 को मैंने इंक्लूड किया था क्या पहले वाले क्लास में? नहीं किया था। 50 को इंक्लूड किया था? नहीं किया था। 60 को किया था? नहीं किया था। 70 को भी नहीं किया था। यानी कि जितनी भी अपर लिमिट्स हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती हैं, उससे पहले के जितने भी होते हैं वो सारे हम इसमें लिख लेते हैं। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है? जिसमें अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड। क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। लेकिन यही जब हम इंक्लूसिव फॉर्म में जाते हैं तो क्या मैंने ये बोला था कि 39 को छोड़ देना या 49 को छोड़ देना या 59 को छोड़ देना? ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें अपर लिमिट्स को इंक्लूड किया जाता है, तो दैट्स वाई ये क्या है? ये इंक्लूसिव फॉर्म। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये होती है एक्सक्लूसिव फॉर्म, ये होती है इंक्लूसिव फॉर्म। जिसमें अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट सेम होती है तो वो एक्सक्लूसिव फॉर्म कहलाती है, और जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं होती हैं उनको इंक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है। आई होप इट्स क्लियर। तो बेसिकली इस तरीके से आपको अपने जो भी फ्रीक्वेंसी टेबल हैं उनको अरेंज करना है। अब आज के लिए आपको क्या करना है? यू डोंट हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद में यू हैव इन द फर्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन सम नोट्स, एंड द नोट्स विल बी फर्स्ट वन डेटा। डेटा के लिए यू विल राइट डाउन, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी करिएगा कि द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of
numeric figures is known as what? Data. The set of information in the form of numeric figures is data. Then data is of basically two types. पहला raw data, the data as it is given, data जैसा कि हमको दे रखा है, या फिर कह सकते हो unarranged data. The unarranged data is called raw data. First part, the unarranged data is called raw data, and the second one is array. तो इसमें आप लिखोगे the data arranged in ascending or descending order is called array. वो डेटा जो कि ascending या descending order में अरेंज कर दिया जाता है, उस डेटा को array बोला जाता है. ठीक. तो फर्स्ट वन इज डेटा, देन सेकेंड वन कम्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का लिखिएगा द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू या फिर अ सर्टेन वैल्यू, द नंबर ऑफ टाइम्स अ सर्टेन वैल्यू अकर्स स्लैश लगा करके लिखिएगा गेट्स रिपीटेड, कि कितनी बार एक सर्टेन वैल्यू अकर कर रही है या फिर रिपीट हो रही है. तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ सर्टेन वैल्यू गेट्स रिपीटेड और अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. देन इन द थर्ड पार्ट राइट डाउन क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल इज like it shows us the limits of the class. Class interval shows us the limits of the class. The limit that is coming first is called lower limit, and the limit that is coming at the end is called upper limit. जो beginning में लिमिट होगी उसको लोअर लिमिट बोला जाता है, और जो एंड में होगी उसको अपर लिमिट बोला जाता है. तो क्लास इंटरवल एक तरीके से आपको लिमिट शो करता है एक क्लास में कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ आएंगी. देन क्लास साइज क्या होता है कि क्लास इंटरवल जो है उसमें कितने का गैप चल रहा है. लाइक जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स में कितने का गैप चल रहा है. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपली आप लिख सकते हो क्लास साइज इज व्हाट? अपर लिमिट minus lower limit. And after this comes exclusive frequency table, and then comes inclusive frequency table. एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? वो फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें लोअर लिमिट्स को इंक्लूड नहीं अपर लिमिट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं. और ऐसा फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है उसको इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं. ठीक है. एक चीज़ यहाँ पे बीच में नोट कर लीजिएगा, रेंज, जो कि मैंने आपको नहीं बताई, वो माइंड से स्लिप हो गई थी, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सपोज़ करिए मुझे 5 बच्चों के मार्क्स दिए गए मैथ्स में. एक के आए 7, आउट ऑफ 20 हैं सारे. एक के 19, देन 18, 20 और 0 या फिर 3 कर. ठीक. तो अगर मुझे इस डेटा की रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है? रेंज. तो रेंज क्या होती है? अब इस डेटा में से मैं हाईएस्ट वैल्यू पिक कर लूँ. हाईएस्ट वैल्यू मेरे लिए क्या है? 20, और लोएस्ट वैल्यू मेरे लिए क्या है? 3. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द रेंज, दैट इज 17. इस डेटा की रेंज कितनी है? 7. तो रेंज के लिए व्हाट विल आई राइट? सिंपली आई राइट डाउन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इन अ डेटा. ठीक. आई होप इट्स क्लियर. इतने की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. बाकी वी विल डू द एक्सरसाइज टुमारो, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज टुमारो. तब तक के लिए अगर इतने में किसी को डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड